नमस्कार बच्चों, मैं हूं आलाप देवड़ा, केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ अनूपगढ़ से। आज हम जानेंगे स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ-साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। प्यार से सभी लोग लता मंगेशकर को लता दीदी कहकर पुकारते हैं। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से लता मंगेशकर को नवाजा जा चुका है। 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मराठी परिवार में हुआ। मध्य प्रदेश में जन्मी लता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों में उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थीं। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने बसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसीलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया था। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर 1942 रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मांझेबाल, चिमुकला संसार 1943, गजभाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946, मांद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन किया। वर्ष 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि का बोलबाला था। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो में ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करें, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई।
इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने जैसे गानों में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता को ऐसा मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट आदि कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। आइए अब लता मंगेशकर से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला गीत सुपरहिट रहा। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार भी दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। वह हमेशा नंगे पांव गाती हैं। हमारा शत शत नमन है स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। धन्यवाद।